वेलकम है आपका HVAC वाला में। तो आज जानेंगे इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल्स का ये फर्स्ट लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। अगर आप इससे पहले कुछ नहीं भी करके आए हैं, इससे पहले अगर इलेक्ट्रिकल्स के बारे में कुछ नहीं भी पता है, तो मेरा ये मानना है कि इस लेक्चर्स के बाद आपके अंदर कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो यानी कि वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है? वोल्टेज एक तरह से वह फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को चलाता है। और अगर इसको आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए आपके घर के पानी की जो टंकी है वो ऊपर रखी हुई है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए इसे देखिए, सपोज कीजिए जो आपका वाटर टैंक है, जो टैंक है आपके यहाँ का, वो क्या हो गया? ये हो गया पावर सोर्स। हो गया, ठीक है ना। अब पाइप मान लीजिए, उसमें जो पाइप कनेक्ट है, पाइप को वायर मान लीजिए। अब वाटर जो है, वाटर को करंट मान लीजिए। अब क्या है, टंकी की जो ऊंचाई है, हाइट है, उससे जो बनने वाला दबाव है, जो आपका जो टैंक है, टैंक हाइट पे है। जब टैंक हाइट पे है तो पाइप से जो वाटर फ्लो होगा तो प्रेशर बनेगा ना। और जो प्रेशर है, प्रेशर जो है उसको मान लीजिए वोल्टेज। उसको क्या मान लीजिए? वोल्टेज मान लीजिए। अब क्या है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना फास्ट जो है वाटर आएगा। उसी तरह से जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी आसानी से करंट बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट आएगा। वोल्टेज जो है, करंट का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अब अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया का अगर बात करते हैं तो हाउस के लिए जो डोमेस्टिक है वो 230 वोल्ट चाहिए, और 3 फेज के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए जो है यहाँ पर 415। ठीक है। और अगर आपको याद रखने के लिए ट्रिक चाहिए तो आपको याद रखना है वोल्टेज इक्वल टू प्रेशर, यानी दबाव। वोल्टेज इक्वल टू प्रेशर। तो ये था वोल्ट। वोल्ट्स में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। वोल्ट्स आपका क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं करेंट्स का। करेंट्स क्या है ना, ये बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है। करंट का मतलब है 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज वायर में बढ़ रहा है, उसे ही करंट कहते हैं। करंट को अगर इजी में नोट डाउन कर लिया आप। चलिए, करंट्स को यहाँ पर इजी में समझने के लिए वन सेकेंड में 1
जो इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज वायर में है उसे ही करंट कहते हैं। वाटर वाले एग्जांपल से समझिए, यदि पाइप से 10 लीटर पानी 10 लीटर वाटर जो है प्रति मिनट लगा निकल रहा तो उसको क्या कहेंगे? फ्लो कहेंगे। एक पाइप लाइन है, ये मान के चलिए ये टैंक है और ये टैंक से जो है वाटर का फ्लो आ रहा है यहाँ, ठीक है ना। अगर 10 लीटर जो है 10 लीटर एवरी मिनट्स में वाटर का फ्लो हो रहा है, उसे फ्लो कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में यही फ्लो करंट हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल्स में इसको क्या कहेंगे? फ्लो करंट बोलेंगे। इसका जो करंट्स का जो यूनिट्स है वो एम्पियर होता है और इसको ए से, इसका सिंबल ए है। सीधा आपको याद रखना है ट्रिक के लिए, करंट इजकल टू फ्लो। करंट्स क्या है? करंट इजकल टू फ्लो। करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर्स। ये देख रहे हैं, ये करंट ये फ्लो कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है। अब आइए रेसिस्टेंस यानी कि रुकावट। रेसिस्टेंस वह चीज़ है जो करंट को कम करती है। एग्जाम्पल के लिए, पाइप को आप हैंड से दबा दो तो क्या होगा? वाटर का प्रेशर कम, प्रेशर रहेगा लेकिन क्या है? वाटर कम आएगा बाहर। तो यही जो है ये रेसिस्टेंस है। इलेक्ट्रिकल में जो पतला वायर होता है, ये खराब कनेक्शन रेसिस्टेंस को बढ़ाता है और रेसिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम माना जाता है। रेसिस्टेंस का जो यूनिट है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या माना जाएगा? ओम। अब समझ लीजिए एक फ्लो में तीनों, वाटर टैंक, वाटर टैंक जो है ये वोल्टेज हो गया आपका। वाटर का जो फ्लो है ये करंट हो गया। और पाइप जो बेंड हुआ है ये रेसिस्टेंस हो गया। अभी तक हमने देखा वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। इन तीनों में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ का स्टेट जो है ये वोल्टेज इजकल टू जो है करंट इंटू रेसिस्टेंट, V इजकल टू I इंटू R। सपोज कीजिए 230 वोल्ट का सप्लाई है, रेसिस्टेंट जो है 23 ओम्स है, तो करंट कितना होगा? तो यहाँ पर वोल्टेज जो है यानी कि जो V है वो हो गया 230 वोल्ट।
रेसिस्टेंस जो है वो है यहाँ पर 23 ओम। तो यहाँ पर करंट को फाइंड करना है, ठीक है। करंट को फाइंड करने के लिए I इजकल टू क्या हो जाएगा, I इजकल टू सिंपली हो जाएगा V डिवाइड बाय R। तो V कितना है 230 है, R कितना है 23 है। तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, करंट यहाँ पर हो जाएगा 10 एम्पियर। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। एक सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सपोज कीजिए 12 वोल्ट का बैटरी है जिसका रेसिस्टेंस 6 है। बैटरी है 12 वोल्ट का और जिसका रेसिस्टेंस 6 है। तो अब करंट निकालना है इसका। करंट क्या हो जाएगा, I इजकल टू V बाय R, 12 इंटू 6, फिर रेसिस्टेंस इसका, करंट इसका 2 एम्पियर आ गया। याद रखने का ट्रिक है आपको, ये 3 फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसको ले जाइएगा। वो 3 क्या है, वो नंबर 1 है वोल्टेज। वोल्टेज निकालना है तो I इंटू R। करंट निकालना है, I निकालना है तो V डिवाइडेड बाय R। और अगर R निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है तो V डिवाइडेड बाय I। तो ये हो गया आपका 3 इम्पोर्टेंट फार्मूला। इस तीनों फार्मूला से आपको रेसिस्टेंस भी निकल जाएगा, वन, 2 एंड 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं AC एंड DC में। देखिए मेरा मोटो क्या है, HVAC वाले का मोटो ये है कि आपको किसी भी चीज़ में डॉट्स नहीं होना चाहिए। अगर आपको डॉट्स है तो आप क्वेश्चन रेज कीजिए, 1 टाइम्स नहीं, आप 10 टाइम्स क्वेश्चन रेज कीजिए। अब है कि AC एंड DC करंट। DC जो करंट है ये क्या करता है, पहले AC देख लीजिए, DC को बाद में देखेंगे। AC करंट हुआ ये अल्टरनेटिव करंट। कौन सा करंट है, ये है अल्टरनेटिव करंट। और ये करंट जो है ये डायरेक्शन को बदलता है। सपोज कीजिए यहाँ देख रहे हैं, ये डायरेक्शन को बदल रहा है, यानी कि देखिए ये डायरेक्शन इधर होगा, फिर ये अपोजिट होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, इस तरह से।
आपके हाउस का जो बिजली है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडिया में 50 बार प्रति सेकंड डायरेक्शन बदलता जाता है। इसी को जो है 50 Hz बोलते हैं। प्रति सेकंड जो है 50 टाइम्स इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं। तो पहले 50 Hz को जो है आसानी से समझिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए 50 Hz जो फ्रीक्वेंसी आप देखे होंगे, ये 50 Hz है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ऐसे मानिए Hz जो ये हर्ट्ज हो गया, इसका मतलब होता है 1 सेकेंड में कितनी बार कोई घटना होती है। मिसाल के तौर पर AC करंट में 50 Hz का मतलब हुआ कि इंडिया में AC सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 है। लेकिन आप गल्फ कंट्री जाएंगे, जैसे कतर है, कतर में जो फ्रीक्वेंसी कितना है, 60 है। इसका अर्थ यह है, इसका मीनिंग ये हुआ कि करंट 1 सेकेंड में 50 बार 50 टाइम्स जो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। ये फ्लो है, देख रहे हैं, ये प्लस है और ये माइनस है। ये जो चेंज कर रहा है, ये जो ग्राफ बना रहा है, ये डाउन हो रहा है, ये अप हो रहा है, फिर ये यहाँ से डाउन हुआ, यहाँ से अप हुआ। ये 1 सेकेंड्स में 50 टाइम्स होता है। ऐसे समझिए, यानी कि करंट अगर पहले आगे जाता है तो फिर करंट जो पीछे आता है, और ऐसा 1 सेकेंड में 50 बार होता है। इसको और समझ लीजिए, जैसे एक बच्चा है, वो झूले पर बैठा है, आगे गया फिर पीछे आया, आगे गया फिर पीछे आया। अगर ये झूला 1 सेकेंड में 50 बार 50 टाइम्स जो है आगे और पीछे हो, तो इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 50 Hz होगा। और अगर एक और एग्जांपल अगर मानिए, तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आप एक स्विच को बहुत तेज़ी से ऑन ऑफ कर रहे हैं। अगर आप 1 सेकेंड में 50 बार 50 टाइम्स ऑन ऑफ करते हैं, तो वो 50 Hz के बराबर है। समझ गए फ्रीक्वेंसी Hz। अब कोई डॉट्स नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि इंडिया में 50 Hz क्यों होता है, तो आप इसको इस तरह से बोलेंगे, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंडर्ड AC पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज निर्धारित है। इसका मतलब है कि AC करंट 1 सेकेंड में 50 साइकिल पूरा करता है, जिससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सही हो और कांस्टेंट तरीके से काम करे। याद रखने का ट्रिक है, Hz प्रति सेकेंड कितने बार, 50 Hz मतलब 1 सेकेंड में 50 साइकिल्स। इंडिया में आपको 50 Hz है, और USA और उसके बाद अगर बात करें कतर का, तो वहाँ पर ये 60 Hz है। अब Hz में कोई डॉट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर AC का अल्टरनेटिव करंट का आ गया समझ में, चलिए। तो देख लिया आपने यहाँ पर सिंगल फेज में सिंपल क्या होगा, आपको 2 होगा, एक लाइन होगा और एक न्यूट्रल होगा। यहाँ पर फैन है, टीवी है, फ्रिज है, स्मॉल AC है, हाउसेज है। यहाँ पर 230 वोल्ट का पावर सप्लाई होगा, ठीक है ना। और अगर वहाँ पर 3 फेज का बात करें, तो 3 फेज क्या है, यहाँ पर आपको 4 वायर होगा, RYB। इसमें जो है 415 वोल्ट सप्लाई होगा, प्लस इसमें एक न्यूट्रल्स होगा। तो जो इंडस्ट्रियल है, चिलर है, AHU है, FCU है, लिफ्ट है, कूलिंग टावर है, इंडस्ट्रियल एरिया है,
तो वहाँ पर जो यूज होता है वो 3 फेज यूज होता है। और अगर याद रखने के लिए इलेक्ट्रिक है तो हाउस इजकल टू सिंगल फेज एंड फैक्ट्री इजकल टू मानिए 3 फेज। लेकिन क्या है जीसीसी कंट्री में, जीसीसी कंट्री के अलावा अगर आप बात करें तो यूकेज में, यूरोप में, यूएसए में, वहाँ क्या होता है कि रेसिडेंशियल एरिया में भी कॉमर्शियल यूनिट्स होता है, कॉमर्शियल एयर कंडीशन सिस्टम होता है, तो वहाँ जो वाटर का सप्लाई है वो वाटर का सप्लाई 3 फेज होता है। ठीक है ना। अब हो गया, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब आते हैं पावर में। पावर का मतलब क्या है कि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कितनी तेज़ी से काम करता है। पावर इजकल टू हो जाएगा आपको वोल्टेज इनटू करंट। ये 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप स्टडीज करके आए हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। P इजकल टू वी आई, V फॉर वोल्टेज एंड I से करंट। V से वोल्टेज एंड I से करंट हो गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक 230 वोल्ट 230 वोल्ट है और 5 एम्पियर है, तो इसका जो है पावर निकालना है। तो P इजकल टू हो जाएगा वी आई, वोल्टेज कितना है 230 मल्टीप्लाई बाय 5 से, तो कितना हो जाएगा 1150 वाट। ठीक है, पावर आ गया समझ में। अब आते हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब है कि बिजली कितना खर्च हुआ। इसका जो यूनिट है kWh होता है, वाट आवर WH। सपोज कीजिए 1000 वाट का एक हीटर है, तो एनर्जी इजकल टू क्या आ जाएगा P इंटू टी। तो P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे पावर है, T यहाँ पे टाइम को नोट कर रहा है कि कितना टाइम्स चला, कितना आवर्स चला। टाइम का यहाँ पे बात करेंगे तो ये आवर्स में होगा बात, सेकंड और मिनट में नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि 1000 वाट का जो हीटर है, वाट का हीटर है, ठीक है, और ये 1 आवर चला। तो 1 आवर चला तो इसमें एनर्जी जो है क्या यूज होगा, यानी कि 1000 वाट का है, 1 आवर चला, तो ये 1000 वाट हो गया। एक सेकेंड, 1000 वाट हो गया और 1000 वाट आवर जो है इजकल टू 1 यूनिट है। तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा वो 1 यूनिट होगा। आप लोग मीटर्स में देखे होंगे फ्रीक्वेंसी। आप कभी अपने मीटर्स को देखेंगे गौर से तो वहाँ पे देखिएगा आएगा, पावर फैक्टर आएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एसी करंट 1 सेकंड में कितने बार डायरेक्शन बदलता है, वो पहले हम लोग देख चुके हैं हर्ट्ज के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी यही फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकेंड में जो है ये इंडिया में जो है 50 टाइम्स जो है इसको डायरेक्शन इसका चेंज होता है। इसका एग्जांपल भी दे दिए थे। अब आते हैं पीएफ।
पावर फैक्टर बताता है कि सप्लाई की गई बिजली में रियल में कितना बिजली काम में आ रहा है। पावर फैक्टर क्या बताएगा? जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है इसमें कितना बिजली जो है, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो पावर फैक्टर के लिए क्या है ना कि रियल पावर किलोवाट में प्लस एपरेंट पावर जो है केवीए में, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे तो पावर फैक्टर आ जाएगा। पीएफ का वैल्यू हमेशा जो है 0 से 1 के बीच होता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए आपने 10 मैन पावर को, सपोज कीजिए आपने 10 मैन पावर को जो है 10 मैन पावर को वर्क पे रखा, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 ही जो है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसका पावर फैक्टर होगा 8 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 0.8 पावर फैक्टर आ जाएगा। यानी कि सप्लाई की गई जो पूरी पावर है उसका जो केबल है 80% यूज़ हो रहा है। तो पावर फैक्टर अच्छा क्यों होना चाहिए? करंट कम लगता है, बिजली का बिल और जो है लॉस कम होता है। केबल और ट्रांसफार्मर पर लोड कम पड़ता है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर बैंक का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो है कुछ नोट्स करने की चीज़ है, वो 30 सेकंड्स में उसको नोट्स कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखना है, यहाँ पर देख लीजिए आप। इलेक्ट्रिकल से बेसिक आपको वोल्टेज यानी कि वी, वोल्टेज यानी कि प्रेशर, दबाव। प्रेशर दबाव। करंट यानी कि फ्लो। उसके बाद आपको यहाँ पर है रेसिस्टेंस यानी कि रुकावट। रेसिस्टेंस यानी कि रुकावट। ओम्स लॉ, V = I × R, V = I × R। DC 1 डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, प्लस माइनस। सिंगल फेज एंड 3 फेज। सिंगल फेज यानी 230 वोल्ट, 3 फेज यानी कि 415 वोल्ट। ठीक है। पावर यानी कि काम करने की क्षमता। पावर जो है ये आपको वाट में होगा। किस में होगा? वाट में होगा। पावर आ गया। उसके बाद एनर्जी। एनर्जी हुआ कि खर्च, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम किया। एनर्जी जो आप कंज्यूम किए, इलेक्ट्रिसिटी, वही हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंडिया में बात करें तो 50, और अगर GCCs जैसे कतर, इंग्लैंड, सऊदी में वहाँ बात करें तो वहाँ 60। पावर फैक्टर, बिजली कितना आपने यूज किया, एफिशिएंसी। तो ये था मेरा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने बात किया। अगर आप कुछ इलेक्ट्रिकल्स का कुछ आपको नहीं भी मालूम है तो इसके बाद आपका डॉट्स है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा वोल्टेज को, करंट को, रेसिस्टेंस को, ओम्स लॉ, AC करंट, DC करंट, सिंगल फेज, 3 फेज, पावर्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर। ठीक है। तो ये था आज का फर्स्ट लेक्चर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सून ही। तो आपको इसमें अगर कुछ डाउट्स है अब तक तो मैं आपके क्वेश्चंस का जो है वेलकम करता हूँ। आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं।
क्वेश्चन मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चन हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप लिंक के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सअप के थ्रू कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप पे यहाँ पर जो है